एक साइड पर है OnePlus Nord Buds 3R और दूसरी साइड पर है Oppo Enco Buds 3 Pro। इस वीडियो में करने वाले हैं दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। दोनों में से कौन सी ले ये मैं आपको वीडियो के एंड तक डेफिनेटली क्लियर करने का ट्राई करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करें आखिर दोनों के बीच में कंपैरिजन क्यों बनता है, क्योंकि दोनों की जो प्राइसिंग है ना 1500 से 1800 रुपए के बीच में रहती है। कभी कभी दोनों ही 1500 की मिलती है, कभी कभी दोनों ही 1800 रुपए की मिलती है। तो सबसे पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, दोनों के जो फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि भाई दोनों में से लूं तो कौन सी लूं, कौन सी ज्यादा सही रहेगी मेरे लिए। तो वो चीज यहाँ पर आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही मैंने काफी सस्ते प्राइस में खरीदी है, 1400 रुपीज की। और जब भी कभी सस्ता डिस्काउंट आता है इन पर, हम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी हो किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट की, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है और इनकी प्राइसिंग 1500 है। तो अगर आपको खरीदनी हो, अपलोड के तुरंत बाद ही आप खरीद लेना। और सेल है या नहीं है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके ये काम आएगी वीडियो, तो एंड तक देखते रहना। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों की बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में हमें मिलता है दोनों में चार्जिंग केस, ईयरफोन्स, एक्स्ट्रा एयर मफ और एक यूजर मैनुअल। दोनों में हमें कोई भी चार्जिंग केबल नहीं देखने को मिलती है, तो ये कमी दोनों में ही दी गई है। चार्जिंग केबल देनी चाहिए थी इन दोनों ब्रांड। बाकी चलिए यहाँ पर मेन ईयरफोन एंड चार्जिंग केस की बात करते हैं। तो मेरे पास में दोनों ही ब्लैक कलर के चार्जिंग केस एंड ईयरफोन्स है। इनमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे दोनों ब्रांड। अब वन बाय वन बात करें तो ओप्पो का जो चार्जिंग केस है कर्वी डिजाइन में देखने को मिलता है। जो नॉर्मल से डिजाइन होता है चार्जिंग केस के एवरग्रीन टाइप, वही हमें डिजाइन देखने को मिलता है। अच्छा लग रहा है दिखने में। और इसका टोटल वेट है 42 ग्राम और यहाँ पर काफी कॉम्पैक्ट साइज में, तो इजी टू कैरी चार्जिंग केस है। और दूसरी तरफ वन प्लस का भी जो चार्जिंग केस है एक नॉर्मल एवरग्रीन टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। बस फर्क इतना है, इसके ऊपर हमें थोड़े से कट्स, एजेस देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओप्पो के मुकाबले में ना एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है और अच्छा लग रहा है। ओप्पो से मुझे ज्यादा ही अच्छा लगा। बाकी वन प्लस का जो टोटल वेट है 47 ग्राम है, ये भी कॉम्पैक्ट साइज में, इजी टू कैरी है। लेकिन दोनों ब्रांड के केस एक साथ देखे तो ओप्पो वाला एकदम कॉम्पैक्ट लग रहा है वन प्लस के मुकाबले में। तो ये हल्का सा डिफरेंस है साइज में दोनों का। बाकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, दोनों पे हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, ओप्पो का जो मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है ना, इस पे लाइक 4-5 दिन यूज करने के बाद में ये ऑयली से काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है ओप्पो के चार्जिंग केस की मटेरियल की। लेकिन वन प्लस में वो स्क्रैचेस आएंगे लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएंगे। और इस पे मैंने स्क्रैचेस लगाए, कभी इजीली रिमूव भी हो रहे हैं। वन प्लस की एक खास बात है। तो ओवरऑल प्लास्टिक का मटेरियल दोनों का अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन स्क्रैचेस वगैरह ओप्पो पे जल्दी आएंगे, वन प्लस पे नहीं आएंगे। तो वन प्लस में एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी दोनों केस के ऊपर हमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है, उसी के नीचे डॉटेड इंडिकेशन लाइट दी गई है और दोनों की नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। इस मामले में सेम है। बाकी दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी है और एक जैसी है। इनकी जो कैप या फिर हिंज है वो एकदम स्टेबल देखने को मिलती है, बिल्कुल भी यहाँ पर लूज फील नहीं देती है। और जब इसको क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं तो एक प्रीमियम फील आती है। तो इस मामले में दोनों सेम है। तो ओवरऑल मैं बात करूं, दोनों ब्रांड के चार्जिंग केस काफी हद तक सेम है। बस जो डिफरेंस है दोनों के साइज में है। वन प्लस थोड़ा सा बड़ा है, वेट भी ज्यादा है ओप्पो के मुकाबले में। और वहीं ओप्पो का जो मटेरियल है ना, वो उतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, स्क्रैचेस जल्दी आते हैं। वन प्लस में ये चीज नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन्स की, यहाँ पर एकदम सेम कॉपी पेस्ट ईयरफोन देखने को मिलती है। चाहे दोनों का आप स्टेम वाला पार्ट देख लो या फिर जो हाउसिंग के ऊपर एक वेंटिलेशन होल दिया है वो देख लो। प्लास्टिक का मटेरियल भी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब इतनी सेम है, आप ओप्पो की ईयरफोन्स को वन प्लस में डाल सकते हो, वन प्लस की ईयरफोन को ओप्पो के चार्जिंग केस में डाल सकते हो। तो अभी मैं दोनों ओप्पो की ईयरफोन्स ले लेता हूँ और वन प्लस के चार्जिंग केस में डाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दी एक ईयरफोन और दूसरी डाल दी। तो ये मैंने ओप्पो की ईयरफोन वन प्लस में डाल दिया और प्रॉपर बंद भी कर दिया। तो इतनी यहाँ पर आपको साइज जो है ना, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। तो एकदम सेम ईयरफोन्स दी गई है। बाकी यहाँ पर दोनों की जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफी अच्छी देखने को मिलती है, मैट फिनिश में। तो यहाँ पर एक डिसेंट क्लासिक लुक प्रोवाइड कर देती है। और दोनों की जो एयर मफ्स की रबर का मटेरियल है ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट दिया गया। और दोनों की जो स्पीकर ग्रिल है वो भी हमें मेटल की देखने को मिलती है, बेशक थोड़ी सी पतली है। नेक्स्ट दोनों ईयरफोन के फंक्शन एंड फीचर्स की बात करें तो दोनों में से किसी भी ब्रांड की ईयरफोन पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोनों में हमें सेम टाइप का टच कंट्रोल देखने को मिलता है, जिससे कि आप सॉन्ग पॉज प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल आप कर सकते हैं। दोनों में हमें सेम देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और दोनों में ऐप सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप इनके टच कंट्रोल में चेंजेस भी कर सकते हैं। इस मामले में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें दोनों ब्रांड की ईयरफोन की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो दोनों में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है और दोनों में गूगल फास्ट पेयरिंग
ट्यूनिंग भी दी गई है। दोनों को मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड सभी से कनेक्ट कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली और दोनों में फास्ट पेयरिंग दी गई है। तो जैसे ही चार्जिंग केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी सेम देखने को मिलता है और यहाँ पर दोनों की रेंज भी मैंने टेस्ट करी, उस मामले में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छी रेंज मिल जाती है। और साथ ही में दोनों में हमें डुअल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है जो कि बढ़िया वर्क करती है, इस मामले में भी सेम है। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी है और सेम दी गई है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें फोटो क्लिक के फीचर की, तो दोनों ब्रांड्स के ईयरफोन्स में हमें फोटो क्लिक का फीचर देखने को मिलता है, यानी कि आप ईयरफोन के थ्रू फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। और ये फीचर ना इनके जो स्मार्टफोन होते हैं ना वन प्लस, ओप्पो, उसी में ही वर्क करेगा और किसी में वर्क नहीं करता है, तो ये कमी है। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो वो भी यहां पर हमें सेम देखने को मिलता है। हे मेलेडी ऐप सपोर्ट करती है दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन। रीजन है इसके पीछे कि दोनों जो ब्रांड्स है ना एक ही कंपनी से निकल कर आ रही है, बस इन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा है। बाकी ऐप सपोर्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ईयरफोन और चार्जिंग केस की आप बैटरी देख सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, बेस और ज्यादा सुनना है सुन पाएंगे, कम करना है कम कर पाएंगे, कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पर फाइंड माई ईयरफोन का फीचर दिया गया, अगर आपकी ईयरफोन मिल नहीं रही है, फोन से कनेक्टेड है, उसे ऑन करके आप ईयरफोन को सर्च कर सकते हैं, ईयरफोन से साउंड आती है और काफी लाउड है वो। और यहाँ पर टच कंट्रोल में आप चेंजेस कर सकते हैं दोनों ईयरफोन्स में कि ये आपको कंट्रोल चाहिए, वो आप ऐड कर पाएंगे। और यहाँ पर डुअल कनेक्टिविटी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तो ये सभी फीचर्स है, काफी काम के फीचर्स दिए गए हैं जो कि सेम है और अच्छे दिए गए हैं दोनों में। नेक्स्ट बात करें कंफर्ट एंड फिट की, तो दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन का जो वेट है 4 ग्राम ईच है, तो इस मामले में सेम है। और यहाँ पर दोनों की जो हाउसिंग का साइज है सेम है और काफी अच्छे कॉम्पैक्ट साइज में, ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पर कंफर्ट एंड फिट दोनों का सेम है। कैसा है बता देता हूँ। तो रनिंग वगैरह में मैंने टेस्ट किया, बढ़िया, इजीली कानों से नहीं निकलती है। और यहाँ पर अगर आप नॉर्मली बैठ कर लेट कर म्यूजिक सुन रहे हैं इजीली नहीं निकलेगी। बस यहाँ पर मैंने एक चीज टेस्ट करी जो कि मैंने इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो में बताया था कि आप जब हंस रहे हैं तेज तेज की तब नहीं निकलती, लेकिन थोड़ा बहुत लूज होती है वहां पर। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, आप मूवी देख रहे हैं या कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं और तेज तेज की हंस रहे हैं, तो उस टाइम पर ना ये वाली मसल थोड़ी सी मूव होती है कानों की, तो वहां पर हल्की सी लूज होती है। लेकिन उसका सोल्यूशन पता है क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप ईयर मफ्स का साइज छोटे वाला यूज कर लो, तब प्रॉपर फिट आ जाए। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, दोनों का कंफर्ट एंड फिट अच्छा है, इजीली कानों से लूज नहीं होती है और आप कॉन्टिन्यूसली 3-4 घंटे तक लगा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएंगे, पेन क्रिएट करती है फिर। तो इतना है दोनों का कंफर्ट एंड फिट और सेम है, जो कि मैं बोलूंगा मुझे तो अच्छा लगा। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज दोनों की साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 12.4 mm के टाइटेनियम कॉटेड स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एकदम सेम, कुछ डिफरेंस यहां पर नहीं है। और इससे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इनकी जो साउंड क्वालिटी है एकदम सेम दी गई है, बिल्कुल भी फर्क नहीं सुनने को मिलता है मुझे, जो मैंने टेस्ट करी एक साथ। बाकी कैसी है मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले बेस की बात करते हैं, काफी अच्छा थंपिंग, डीप, लाउड, मजेदार बेस मिलता है। ऐसा बेस है कि जिस गाने में बेस सुनना है आपको, बेस है वहां पर अच्छा बेस फील होगा, जिस गाने में उतना बेस नहीं है तो वहां पर आपको एक बेस्ट मध्यम मध्यम सा लाइक अच्छा सा बेस फील होगा, ऐसा बेस इसमें दिया गया है। वोकल्स क्लियरली समझ में आ जाते हैं, कोई बेस ओवर पावर्ड नहीं देता है उसके ऊपर, ट्रेबल्स भी सही है, क्रिस्पीनेस लगेगी थोड़ी सी, ये मैं बोल देता हूं आपको। बाकी इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी काफी अच्छे से पता चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर लाउडनेस काफी अच्छी खासी दी गई है, और साथ ही में फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। दोनों में स्पेशल ऑडियो भी दिया गया, तो यहाँ पर आपको एक सराउंडिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है 360, लाइक इधर से साउंड आ रही है ऐसा फील होगा इसमें आपको। ये मैंने फील किया, मैंने काफी दिनों तक इनको यूज किया है, तभी मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। लेकिन दोनों में साउंड लीकेज है फुल वॉल्यूम पर, 70 या 60% से नीचे के वॉल्यूम पर नहीं। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, दमदार है, चाहे मूवी देखनी है, चाहे आपको वेब सीरीज देखनी है, चाहे आपको क्लासेस देखनी है, मजा आएगा साउंड क्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों की जो साउंड क्वालिटी है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ब्रांड्स में दो ईयरफोन है, तो दोनों ईयरफोन में दो माइक है, तो टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं, और साथ ही में दोनों में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग दोनों की सुन लो। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं OnePlus Nord Buds 3R के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस ईयरफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, आउटडोर हमने टेस्ट किया, तो यहाँ पर पता चल गया होगा आपको कि दोनों की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी सेम देखने को मिलती है, कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन काफी बढ़िया वर्क कर रहा है, और वॉइस में क्लियरिटी है, समझ में आएगा सामने वाले पर्सन को जिससे भी आप बात करेंगे, और दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कॉलिंग को लेकर भी आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो दोनों में 47 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी है, और साथ ही में गेमिंग मोड भी दिया है, सेम है, ये भी कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों का गेमिंग डेमो आप देख लो बाकी।
तो दोनों का गेमिंग डेमो आपने देख लिया। तो अगर मैं बात करूं, मुझे ना गेमिंग को लेकर ना दोनों ही उतनी अच्छी नहीं लगी है, लो लेटेंसी उतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही है। स्टिल लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको स्पेशली गेमिंग के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा दोनों में से कोई। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो दोनों चार्जिंग केस में हमें 560 mAh की बैटरी देखने को मिलती है सेम, और दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें 58 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, ये भी सेम, कोई डिफरेंस नहीं। बाकी जो चार्जिंग टाइम है, वन प्लस का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लेता है, ऐसा ब्रांड ने मेंशन किया है, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। और वहीं ओप्पो का भी सेम टू सेम है, ब्रांड ने 2 घंटे मेंशन किया, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में चार्जिंग केस चार्ज हो जाता है। और दोनों ब्रांड की ईयरफोन आधे घंटे में चार्ज हो जाती है 100%, ये भी सेम है। और दोनों ब्रांड की ईयरफोन को या चार्जिंग केस को आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं, 4 से 8 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देते हैं, इस मामले में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और दोनों का जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम है, अगर आप 50% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो 54 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगा वन प्लस, और 54 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगा ओप्पो, ये भी सेम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैंने इनको टेस्ट भी किया हुआ है कितना प्लेबैक टाइम एक्चुअल में मिलेगा। तो देखिए, एक बार आप ईयरफोन को चार्ज कर लेंगे और आप 80 to 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, तो आपको आराम से 7 से 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और ईयरफोन को आप टोटल 5 टाइम्स फुल चार्ज कर सकते हैं, तो 8 into 5 कितना हो गया, 40 to 45 आवर्स का प्लेबैक टाइम आप मान के चलिए 100% के वॉल्यूम पर मिल जाएगा। अगर आप कम वॉल्यूम पर सुनेंगे तो 50 आवर्स तक भी पहुंच जाएगा। ये दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर दोनों की जो IPX रेटिंग है हमें 5.5 देखने को मिलती है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे वगैरह लग गए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस मामले में भी दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब एक दो कमियां जो दोनों में ही नहीं देखने को मिलती, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दोनों में ही नहीं देखने को मिलता, इन ईयर डिटेक्शन का फीचर दोनों में से किसी में भी नहीं देखने को मिलता, तो इस मामले में भी सेम ही है। तो ये था दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। अब दोनों में से कौन सी खरीदे, तो देखो दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हो, फंक्शन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग, कंफर्ट, साउंड क्वालिटी, कॉलिंग सब कुछ सेम देखने को मिलता है, प्लेबैक टाइम भी सेम है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बस डिफरेंस है वो इनकी बिल्ट डिजाइन में, वो आप देख सकते हो, जो आपको बढ़िया लग रहा है वो आप ले लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वन प्लस ले लेना, वो थोड़ा सा यूनिकनेस के साथ में आ रहा है और स्क्रैचेस जल्दी नहीं आए। बाकी अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, स्क्रैचेस वगैरह आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ओप्पो भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है 1500 रुपए के आसपास अभी के टाइम पर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एंड में बोलूंगा कि दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं। बाकी अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहां से अगर आप खरीदेंगे तो चैनल को काफी हेल्प होगी और हम आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और कौन सी वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।